वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ये टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। देखो यहाँ सर्किट दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है जो कि स्टार डेल्टा कनेक्टेड है। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम सबसे पहले गिवन सर्किट को हम यहाँ एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे टोटल रेजिस्टेंस मिलता है बिटवीन द टर्मिनल ए बी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दो डेल्टा आपको दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन डेल्टा या स्टार सॉल्व करने के पहले यहाँ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या पहले चेक करो। अगर है तो सॉल्व करो, नहीं है तो ही डेल्टा स्टार सॉल्व करो। तो देखो ये है पिछले वीडियो में जो हमने फार्मूलेज बताए थे, ये वो फार्मूलेज है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के, इसका हमें यहाँ यूज़ करना है। तो जैसा कि हमने कहा यहाँ कोई भी सीरीज पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पे दो डेल्टा है, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट वाला डेल्टा सॉल्व करेंगे। ध्यान में रखो जब भी दो डेल्टा हो तो आपको कोई भी एक डेल्टा सॉल्व करना है। तो हम लेफ्ट वाला डेल्टा सॉल्व करेंगे। देखो डेल्टा के अंदर हमने स्टार बना दिए, स्टार के ब्रांचेस को नाम दे दिए, ब्रांच नंबर 1 2 3। नेमिंग आप किस तरह से भी दे सकते हैं, चॉइस आपकी है। आप 1 2 3 क्लॉकवाइज दो या एंटी क्लॉकवाइज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप R1 R2 R3 लिखो या कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो डेल्टा टू स्टार को कन्वर्ट करने के लिए फार्मूलेज देखो राइट साइड में आप देख सकते हैं डेल्टा टू स्टार के फार्मूलेज आपके सामने हैं। ये फार्मूलेज का अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे जरा ध्यान से देखना। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ देखो प्रॉब्लम में जो ब्रांच नंबर 1 है, ब्रांच नंबर 1 के साइड बाय साइड में जो भी दो रेजिस्टेंसेस है उनका मल्टीप्लिकेशन करो डिवाइडेड बाय डेल्टा के तीनों ब्रांचेस का एडिशन, तीनों रेजिस्टेंसेस का एडिशन। तो ये हो गया 1 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3, तो ये आएगा 0.333। उसके बाद ब्रांच नंबर 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ब्रांच नंबर 2 के साइड बाय साइड में दो रेजिस्टेंसेस है 1 और 3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 1 × 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा के तीनों रेजिस्टेंसेस का एडिशन, तो ये आएगा 0.5। और ब्रांच नंबर 3 के लिए होगा 2 × 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका आंसर आएगा 1 ओहम, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिया है। हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लिया है और स्टार के ब्रांचेस का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करते समय एक बात का ध्यान रखो कि जो डेल्टा आपने सॉल्व किए उसको आपको रिमूव करना है और डेल्टा की जगह आपको स्टार ड्रॉ करना है। देखो स्टार हम यहाँ बना देंगे, हम ये ऑरेंज कलर से बनाएंगे स्टार, ताकि आपको स्पेशली दिखाई दे कि डेल्टा के जगह हमने स्टार बना दिए। डेल्टा को हमने हटा दिए, 1 ओहम 2 ओहम 3 ओहम ये जो 3 ब्रांचेस थे वो वहां से निकल जाएंगी, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। देखो राइट साइड में 4 ओहम 5 ओहम ऊपर नीचे वो एज इट इज है और बीच में हमने स्टार बना दिए। अब स्टार के जो 3 ब्रांचेस है सभी में यहाँ पे वैल्यूज रखो। ब्रांच नंबर 1 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किए 0.333, ब्रांच नंबर 2 का ऊपर का ब्रांच है उसका आंसर 0.5 ओहम और ब्रांच नंबर 3 जो है वो नीचे का है उसका आंसर है 1 ओहम। तो ये सर्किट यहाँ पे पूरी तरह से ड्रॉ हो चुका है। न्यू स्टेज आपके सामने है। अब यहाँ पे फिर से चेक करो कि क्या कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं। ये रूल है, ये रूल नंबर 1 इसको मान लो। रूल नंबर 1 कि हमेशा पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करना है। तो बिल्कुल यहाँ सीरीज पैरेलल में है। देखो ऊपर में 4 और 0.5 सीरीज में है, नीचे में 5 और 1 सीरीज में है, तो हम इनको सीरीज में करेंगे तो 4 और 0.5 का 4.5 हो जाएगा एंड 5 और 1 का सीरीज 6 हो जाएगा। हमेशा पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करने का, अगर सीरीज पैरेलल है तो वो सॉल्व करने का, अगर सीरीज पैरेलल नहीं है तो ही डेल्टा या स्टार सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखो न्यू स्टेज आपके सामने है। अब यहाँ चेक करो क्या कोई सीरीज पैरेलल है। यस बिल्कुल सीरीज पैरेलल है। क्या है तो 4.5 ओहम एंड 6 ओहम ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेज हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस 0.333 एज इट इज है और अब देखो ये पैरेलल में जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 4.5 × 6 डिवाइडेड बाय 4.5 + 6, इट मीन्स R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसका आंसर आएगा, आप चाहे तो इसके लिए कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सीरीज पैरेलल के ऊपर ऑलरेडी इसके पहले हमने नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, वहां से आप सीरीज पैरेलल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और सीरीज पैरेलल की आप बहुत अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि जितना ज़्यादा सीरीज पैरेलल आपका स्ट्रांग होगा आपका स्टार डेल्टा उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ध्यान में रखो, क्योंकि स्टार या डेल्टा सॉल्व करने के पहले आपको सीरीज पैरेलल को प्रेफरेंस देना है। तो आप समझ सकते हैं सीरीज पैरेलल को आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइनली हमने 4.56 को पैरेलली सॉल्व करने के बाद आंसर आया है 2.571। उसको 0.333 के साथ सीरीज कर लिए और सीरीज करने के बाद हमें फाइनल टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी मिल चुका है 2.904 ओहम और लास्ट सर्किट में हमने वो शो किया है और यही हमारा
टोटल रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। 2.904 is the total resistance is the equivalent resistance for the given circuit between the terminals A and B। ठीक है, प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रॉब्लम किस तरह से हमने जो सॉल्व किया है वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो कैलकुलेशन पार्ट है, जो हमने पिंक कलर से कैलकुलेशन पार्ट लिखा है और जो ग्रीन कलर से पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो कैलकुलेशन पार्ट लिखा है, वो आपको जो है आप उसको रफ में अगर करेंगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्किट टू सर्किट आपको प्रॉपरली रिड्यूस करना है, सर्किट आपको कंप्लीट ड्रॉ करना है। ध्यान में रखो, सर्किट में हर जगह ओहम लिखना जरूरी है, ए बी ये सब आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, कैलकुलेशन आपने अगर रफ में लिखे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम नंबर 1। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक का सेकंड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। देखो यहाँ पे सर्किट में नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, यहाँ पे ये सभी रेजिस्टेंसेस सीरीज पैरेलल स्टार डेल्टा कनेक्टेड है। तो हमें यहाँ टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द टर्मिनल्स ए बी। यहाँ पे देखो रूल्स की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम सबसे पहला रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1 ये है कि आपको कोई भी सर्किट में सबसे पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करना है, अगर है तो सॉल्व करना है, सीरीज पैरेलल अगर नहीं है तो ही स्टार या डेल्टा को सॉल्व करना है। तो यहाँ चेक करो, बताओ यहाँ पे क्या कोई सीरीज पैरेलल है? यस बिल्कुल, देखो यहाँ पे राइट साइड में 1 ओहम 2 ओहम दोनों सीरीज में है, लेफ्ट साइड में भी 1 ओहम 2 ओहम दोनों सीरीज में है। तो हमें क्या करना है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। सीरीज में ये दोनों को एडिशन करो दोनों साइड में, तो वो हो जाएगा 3 ओहम। तो चलो नेक्स्ट सर्किट हम ड्रॉ करेंगे, इसी को हम यहाँ पे कॉपी करके नीचे ले लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन शो करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड में 3 ओहम हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा ज्वाइन करेंगे डायरेक्टली, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे। सर्किट को जितना ज़्यादा रिड्यूस करके ड्रॉ करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये देखिए न्यू स्टेज बन गया। अब बताओ क्या यहाँ पे अभी भी क्या कोई सीरीज पैरेलल है? नहीं, यहाँ पे कोई भी सीरीज पैरेलल नहीं है, जबकि यहाँ पे देखो बीच में डेल्टा है। देखो हमने लिखा है बीच में डेल्टा, 3 ओहम का आपको जो रेक्टेंगुलर फॉर्म दिख रहा है ना, वो एक्चुअली एक डेल्टा है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि डेल्टा हो तो वो ट्रायंगुलर शेप में रहे, वो रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है। तो ये 3 ओहम का बीच में डेल्टा है। तो हम क्या करेंगे, ये डेल्टा को हम सॉल्व करेंगे और डेल्टा को सॉल्व करके उसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो नेक्स्ट सर्किट हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। देखो, और नेक्स्ट सर्किट में कैसे डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे, देखो उसके लिए हम यहाँ पे इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। पहले रीड्रॉ करने से आपको सर्किट समझने में आसानी होगी। जो कि वो डेल्टा रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, हम उसको ट्रायंगुलर फॉर्म में बना लेते हैं। देखो बाकी पूरा सर्किट एज इट इज है। वो जो डेल्टा 3 ओहम जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, देखो हमने उसको न्यू स्टेज में ये हमने ट्रायंगुलर फॉर्म में ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे देखो बीच में डेल्टा है, वो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो। तो उसके अंदर में हम स्टार बना लेते हैं। देखो हमने स्टार बना लिए। अब ये जो हमने स्टार बनाया, ये स्टार का ब्रांच नंबर 1 2 3, उसको ब्रांच को नेमिंग दो। ब्रांच नेमिंग 1 2 3 दो, या R1 R2 R3 लिखो, या RX RY RZ लिखो, चॉइस आपकी है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे ब्रांच नंबर 1 2 3 यहाँ दे देते हैं। एक मिनट, यहाँ हम लिख लेते हैं। ये ब्रांच नंबर 1 है, ठीक है, ये ब्रांच नंबर 2 और ये ब्रांच नंबर 3। ठीक है, ये आप क्लॉकवाइज दो या एंटी क्लॉकवाइज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब ये अंदर जो स्टार बनाया है उसके तीनों ब्रांचेस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तीनों ब्रांचेस का वैल्यू सेम होगा, इसलिए 1 = 2 = 3 लिखे। अब इसके लिए आपको डेल्टा टू स्टार का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखो राइट साइड में यहाँ पे फार्मूलीज में आप देख सकते हैं, राइट साइड में डेल्टा टू स्टार के फार्मूलीज। ये सभी फार्मूलीज हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, इसलिए कहा था फर्स्ट लेक्चर का वीडियो जरूर देख लेना। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको क्या करना है, साइड बाय साइड में जो भी दो रेजिस्टेंसेस है उनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। सो 3 × 3 डिवाइडेड बाय 3 + 3 + 3, तो वो हो जाएगा 1 ओहम। और स्टार के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि जो डेल्टा है, डेल्टा के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू सेम है, इसलिए उसके अंदर जो स्टार है उसके भी तीनों ब्रांचेस का वैल्यू सेम निकलेगा। तो ये देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करते समय हमें क्या करना है, जो डेल्टा हमने सॉल्व किए उसको रिमूव करना है। मतलब जो बाहर का 3 ओहम वाला जो डेल्टा था उसको हमें रिमूव करना है और डेल्टा के जगह हमें स्टार ड्रॉ करना है। हमने डेल्टा की जगह स्टार बना देंगे, देखो यहाँ पे। और ये हम थोड़ा सा कलर पेन का यूज़ करेंगे, ऑरेंज कलर के पेन से स्टार बना देंगे। जो नया स्टार जो मिल रहा है, ये देखिए ये हमने स्टार बना दे रहे हैं। ठीक है, अब ये स्टार के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू है 1 ओहम ईच, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। तो स्टार के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे 1 ओहम ईच। तो इस तरह से ये न्यू स्टेज, ये न्यू सर्किट यहाँ पे बनके तैयार है।
अब ये न्यू स्टेज पे फिर से चेक करो कि क्या कोई सीरीज पैरेलल है अभी भी, अगर है तो सॉल्व करो, सीरीज पैरेलल नहीं है तो ही डेल्टा या स्टार को सॉल्व करो। तो यस बिल्कुल यहाँ पे सीरीज है, सीरीज में है, काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में है। देखो क्या क्या सीरीज है हम आपको शो करके बताते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर में लेफ्ट साइड में 1 ओहम 2 ओहम दोनों सीरीज में है, ऊपर में राइट साइड में 1 ओहम 3 ओहम सीरीज में है, और बीच में वर्टिकल में 1 ओहम 2 ओहम सीरीज में है। तो इतना सीरीज है। तो चलो अब ये सीरीज को हमें सॉल्व करना पड़ेगा और देखते हैं न्यू स्टेज क्या बनेगा। देखो न्यू स्टेज, न्यू सर्किट आपके सामने हम ये नीचे ड्रॉ कर रहे हैं। उसमें जो सीरीज है उनको बस हमें ऐड करना है। तो 1 और 2 का सीरीज 3, 1 और 3 का सीरीज 4, बीच में 1 और 2 का सीरीज 3, बाकी रेजिस्टेंसेस एज इट इज रहेंगे और ये न्यू स्टेज बन के तैयार है। अब ये जो न्यू स्टेज है यहाँ पे फिर से चेक करो क्या कोई अभी भी इसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बचा है, अगर है तो सॉल्व करो, सीरीज पैरेलल नहीं है तो ही डेल्टा या स्टार को सॉल्व करना। तो इसमें कोई भी सीरीज पैरेलल नहीं है तो हम यहाँ पे डेल्टा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 डेल्टा है तो हम लेफ्ट साइड वाला डेल्टा सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड वाला सॉल्व करना आसान रहेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में जो डेल्टा है उसकी वैल्यूज है 333 और हमें 333 का आंसर पता है कि 1 ओहम आने वाला है। देखो ऑलरेडी हमने इसके पहले भी निकाले थे। तो चलो अब नेक्स्ट स्टेज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करते समय बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो डेल्टा आपने सॉल्व किए उसको आपको रिमूव करना है और डेल्टा के जगह आपको स्टार बनाना है। तो देखो हम स्टार बना रहे, ऑरेंज कलर से स्टार बना रहे, बाकी जो रेजिस्टेंसेस एज इट इज रहेंगे, ठीक है ना। राइट साइड में 4 ओहम 3 ओहम एज इट इज रहेगा, बीच में हमने एक नया स्टार बना दिए हैं और स्टार के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू 1 ओहम ईच रहेगा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये न्यू स्टेज बन के तैयार है। फिर से चेक करो क्या यहाँ पे अभी कोई सीरीज पैरेलल है, अगर है तो सॉल्व करो। तो यस बिल्कुल सीरीज पैरेलल है। पहले तो सीरीज है, देखो नीचे में 1 ओहम 3 ओहम सीरीज में है, ऊपर में 1 ओहम 4 ओहम सीरीज में है। तो सीरीज में है तो सीरीज को सॉल्व करो और ये दोनों को सीरीज करने के बाद फिर इनको पैरेलली भी सॉल्व करना है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेज हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में 1 ओहम एज इट इज रहेगा, ऊपर में 1 और 4 का सीरीज हो गया 5 ओहम, नीचे में 1 और 3 का सीरीज हो गया 4 ओहम। न्यू स्टेज बन के तैयार। अब यहाँ पे 5 ओहम एंड 4 ओहम दोनों पैरेलल टू ईच अदर है। तो अब ये दोनों को पैरेलली हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद देखो नेक्स्ट स्टेज जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहे, धीरे धीरे सर्किट को रिड्यूस करना है। अब देखो ये 5 और 4 को सॉल्व करा के बताते हैं। 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 यानी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल अगर है तो सॉल्व करने का फार्मूला है। तो 5 इंटू 4 यानी 20 बाई 5 प्लस 4 यानी 9। तो ये हो जाएगा 2.222 ओहम। सो हमने ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है और ये स्टेज पूरा हो गया। अब चेक करो क्या यहाँ सीरीज पैरेलल है। यस अब ये दोनों सीरीज में है तो ये हो गया। अब सीरीज करने के बाद 3.222 ओहम और यही लास्ट रेजिस्टेंस बचा है और यही हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। सो देयरफॉर हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 3.222 ओहम एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही फाइनल आंसर है और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, पूरी स्टेप्स जो हमने यूज़ किए, यहाँ पे किस तरह से हमने फार्मूला यूज़ किए, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम था स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, एक डायग्राम दिया है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, सीरीज पैरेलल स्टार डेल्टा कनेक्टेड है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या, अगर है तो वो पहले सॉल्व करो, सीरीज पैरेलल नहीं है तो ही स्टार या डेल्टा सॉल्व करेंगे। तो देखो हम यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो हमें यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है। कहाँ, ये देखो नीचे 10 ओहम 15 ओहम लेफ्ट साइड में सीरीज में है और राइट साइड में ऊपर 5 ओहम और 25 ओहम सीरीज में है। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेज हम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करते समय जो सीरीज की बात किए थे वो तो हम सॉल्व करेंगे ही और सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ भी कर लेंगे, दोनों काम एक साथ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में 10 ओहम 5 ओहम सीरीज का हो जाएगा 15 ओहम। तो देखो लेफ्ट साइड में हम इसको डायरेक्टली ऐसा ट्रायंगुलर शेप में ड्रॉ कर लेंगे और राइट साइड में ऊपर में 5 ओहम 25 ओहम सीरीज में है तो उसको ये देखो हम यहाँ पे इरेज करके उसको हम बना लेते हैं और उनका सीरीज हो जाएगा 30 ओहम, वो भी हम ट्रायंगुलर शेप में डायरेक्टली टुवर्ड्स बी ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पे हम रीड्रॉ क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे बीच में
2515 जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ना, वो एक्चुअली डेल्टा है, जो यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप में दिख रहा होगा। हम इसका जो है हम इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में बना लेते हैं। देखो यहाँ पे 5 ओहम और 15 ओहम ये रेक्टेंगुलर शेप में थे, हमने उसको ट्रायंगुलर फॉर्म में बना दिए है। उसका रीजन क्या है बताएंगे हम आपको। तो ये देखिए फाइनली ये बनाने के बाद ये न्यू स्टेज कुछ ऐसा बन रहा है, ये सर्किट ऐसा तैयार है। अब यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे क्या यहाँ पे कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर है तो सॉल्व करो, नहीं है तो स्टार डेल्टा सॉल्व करो। तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी सीरीज पैरेलल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेल्टा स्टार को सॉल्व करेंगे। डेल्टा कहाँ है, तो वही 2515 जो बीच वाला जो हमने रीड्रॉ किए ना, वो एक्चुअली डेल्टा है, जो पहले रेक्टेंगुलर शेप में था, हमने उसको ट्रायंगुलर फॉर्म में इसलिए बनाया ताकि वो डेल्टा क्लियर कट दिखाई दे। और अब वो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो। तो देखो ये डेल्टा के अंदर में हमने पिंक कलर से स्टार बना दिए और स्टार के ब्रांचेस को हमने नाम दे दिया है ब्रांच नंबर 1, 2, 3। ये ब्रांच नंबर 1, 2, 3 आप क्लॉकवाइज दो या एंटी क्लॉकवाइज दो, कहीं से भी स्टार्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अब ये ब्रांच नंबर 1, 2, 3 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको डेल्टा टू स्टार का फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये देखिए वो फार्मूलीज यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में डेल्टा टू स्टार के फार्मूलीज, यही फार्मूले से अब हमें डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। ये फार्मूलीज हमने फर्स्ट लेक्चर में लिए थे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ब्रांच 1 का वैल्यू हम निकालेंगे। डेल्टा टू स्टार का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रांच 1 देखो के साइड बाय साइड में है 20 ओहम एंड 5 ओहम, तो 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5 प्लस 15, ठीक है। मतलब साइड बाय साइड के दो रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, ये डेल्टा टू स्टार का टेक्निक है। और ब्रांच नंबर 1 का आंसर आ गया है 2.5 ओहम। ब्रांच नंबर 2 की तरफ चलते हैं, स्टार का सेकंड ब्रांच, उसके लिए साइड बाय साइड में दो रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन यानी 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाय तीनों रेजिस्टेंसेस का एडिशन, तो वो आएगा 7.5 ओहम। और अब ब्रांच नंबर 3 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टार का ब्रांच नंबर 3 साइड बाय साइड में 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाय तीनों वैल्यूज का एडिशन, तो ये आंसर आएगा, हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, 1.875 ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये फाइनली हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने अब नया सर्किट ड्रॉ करना है, न्यू सर्किट। तो देखो न्यू सर्किट जो बनेगा उसमें डेल्टा को हटाओ, जो डेल्टा आपने सॉल्व किए उसको हटाओ और उसके जगह स्टार बनाओ। तो देखो हमने पहले स्टार बना दिए और जो नई वाली स्टार है उसको हमने ऑरेंज कलर से ड्रॉ किया है। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है जिनको हमने सॉल्व नहीं किए वो एज इट इज़ वाइट कलर से ही हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएंगे। देखो बीच में आपको स्टार दिखाई दे रही है। और अब जो एलिमेंट्स, पहले हम वो एलिमेंट्स लिख लेंगे जो एज इट इज़ थे। देखो 10 ओहम, 15 ओहम, 2 ओहम, 30 ओहम, 30 ओहम, ये सब एज इट इज़ लिख लेंगे। और अब जो नई स्टार बनी है बीच में, वो स्टार के ब्रांचेस को नाम दे दो। तो देखो स्टार का ब्रांच नंबर 1 क्या था, हमने 1, 2, 3 इसलिए दिए थे ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो ब्रांच नंबर 1 का वैल्यू 2.5 ओहम लिख लेंगे। ब्रांच नंबर 2 का वैल्यू 7.5 राइट साइड में ऊपर में लिख लेंगे और ब्रांच नंबर 3 का वैल्यू नीचे लिख लेंगे 1.875 ओहम। और अब ये न्यू स्टेज बन के तैयार है। फिर से चेक करो यहाँ कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या, अगर है तो सॉल्व करो, नहीं है तो ही स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम कोई स्टार या डेल्टा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम चेक करेंगे सीरीज पैरेलल है क्या। यस बिल्कुल है। देखो यहाँ पे ऊपर में 10 ओहम 2.5 ओहम सीरीज में है, यहाँ ऊपर में 7.5 एंड 30 ये भी दोनों सीरीज में है, और बीच में 1.875 एंड 2 ओहम वो भी सीरीज में है। हम यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ऐसा पिंक कलर के एरो आपके लिए शो कर रहे हैं। एग्जाम में आपको ऐसा शो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। और अब नेक्स्ट स्टेज बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेज में जो है, देखो नेक्स्ट स्टेज जो है वो रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा, दो ट्रायंगल्स ऐसे बन जाएंगे। देखो नेक्स्ट स्टेज बन के तैयार है। और अब सभी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। तो 10 प्लस 2.5 12.5 ओहम। नेक्स्ट है 30 प्लस 7.5 37.5, नीचे 30 ओहम एज इट इज़, ये 15 ओहम और बीच में 3.875। तो ये न्यू स्टेज बन के तैयार है। ये जो न्यू स्टेज बनाना है यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब ये न्यू स्टेज में फिर से चेक करो क्या कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, नहीं। तो यहाँ पे अब स्टार डेल्टा सॉल्व करो। तो कहाँ है डेल्टा, तो दो डेल्टा है। तो रूल ये है कि अगर दो डेल्टा आपके सामने हो तो कोई भी एक डेल्टा सॉल्व करो। तो हम लेफ्ट साइड वाला डेल्टा सॉल्व करेंगे और लेफ्ट साइड के डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हमने डेल्टा के अंदर में स्टार बना दिए, स्टार का ब्रांच नंबर 1, 2, 3 ऐसा हमने नंबर भी दे दिए। अब हमें ये स्टार के ब्रांच नंबर 1, 2, 3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही फार्मूले का यूज करो जैसा हमने इसके पहले डेल्टा टू स्टार का फार्मूला अप्लाई किए थे, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी।
तो चलो ब्रांच नंबर 1 का वैल्यू निकालते हैं। ब्रांच नंबर 1 में साइड बाय साइड का मल्टीप्लिकेशन, तो एक साइड में 15, दूसरी साइड में 12.5, तो वो हो जाएगा 15 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय डेल्टा के तीनों रेजिस्टेंसेस का एडिशन, 15 प्लस 12.5 प्लस 3.875। तो इसका कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, और आप चाहे तो इसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ करो, और चलो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी स्टार का डेल्टा को स्टार में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो फार्मूला कौन सा लगाना है, टेक्निक कौन सी लगानी है, तो साइड बाय साइड में जो भी दो रेजिस्टेंसेस है उनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा के तीनों रेजिस्टेंसेस का एडिशन। तो ब्रांच नंबर 1 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए 5.976 ओहम। ब्रांच नंबर 2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए अगेन ब्रांच नंबर 2 के साइड बाय साइड में दो रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन, यानी 12.5 इंटू 3.875 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम रहेगा, और डिनोमिनेटर सेम मतलब डेल्टा के तीनों रेजिस्टेंसेस का एडिशन, और इसका कैलकुलेशन देखते हैं क्या आएगा, 1.543 ओहम ऐसा आएगा। ठीक है, तो स्टार के दो ब्रांचेस का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। चलो ब्रांच नंबर 3 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सेम टेक्निक, साइड बाय साइड के दोनों रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम रहेगा। सो 15 इंटू 3.875 डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, तो इसका आंसर आएगा दैट इज ये आएगा, यहाँ पे लिख लेंगे। कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए हर कैलकुलेशन दो बार चेक करो। तो ये आंसर आ चुका है 1.852 ओहम। तो फाइनली डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लिया है और स्टार के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया है। अब बस हमें नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करना है। चलो लेफ्ट साइड में यहाँ थोड़ी सी जगह खाली है, वहाँ पे हम बना लेते हैं। हो सकता है प्रॉब्लम इतने जगह में, शायद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेज हम ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो डेल्टा आपने सॉल्व किए उसको रिमूव करना है और डेल्टा के जगह स्टार बनाना है। तो ये देखिए हम फिर से ऑरेंज कलर से स्टार बना रहे, ये देखो ऑरेंज कलर का पेन लिया है हमने, स्टार बना रहे, और जो एलिमेंट्स हमने सॉल्व नहीं किए वो एज इट इज़ रखो, मतलब 30 ओहम एंड 37.5 ओहम ये एज इट इज़ रखो, ए और बी लिख लेंगे, और सभी का वैल्यू सभी में ओहम वगैरह लिख लिया करो। और ब्रांच नंबर 1, 2, 3 जो नई वाली मिली है उन सभी का वैल्यू भी हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो ब्रांच नंबर 1 का वैल्यू है 5.976 ओहम, ये हम लिख लेंगे। उसके बाद ब्रांच नंबर 2 ऊपर का है, इसका आंसर है 1.543, और ब्रांच नंबर 3 1.852 ओहम। तो इस तरह से ये सर्किट यहाँ पे पूरा हो जाएगा। सर्किट पूरा होने के बाद फिर से चेक करो कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं, अगर है तो वो पहले सॉल्व करो। देखो पहले हमेशा सीरीज पैरेलल को प्रेफरेंस देना है, सीरीज पैरेलल नहीं है तो ही डेल्टा या स्टार को सॉल्व करना है। तो ये देखिए न्यू स्टेज में अगर हम चेक करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे सीरीज में है और पैरेलल भी है बाद में। तो पहले सीरीज में है, ऊपर के दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, नीचे के भी दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है। तो ये सीरीज करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेज बनेगा उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेज हम ड्रॉ कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में 5.976 ओहम एज इट इज रखो, राइट साइड में ऊपर के दोनों रेजिस्टेंसेस यानी 37.5 एंड 1.543 दोनों को सीरीज में ऐड करो। तो ऐड करने के बाद ये कुछ आंसर आएगा, आई थिंक 38 या 39, यस 39.043 आया है, और नीचे के दोनों रेजिस्टेंसेस का एडिशन सीरीज में है इसलिए 31.875 ऐसा होगा। ठीक है, थोड़ा सा सेट कर लेंगे इसको। और अब यहाँ चेक करो, यहाँ अभी भी क्या कोई सीरीज पैरेलल है? यस बिल्कुल, जैसा हमने कहा था दोनों रेजिस्टेंसेस यहाँ पैरेलल में है, 39 पॉइंट एंड 31 पॉइंट, ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। तो पैरेलल सॉल्व करने का फार्मूला क्या है? फार्मूला पता है कि आपको? नहीं तो चलो फार्मूला बता देते हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस में से 39.043 एज R1 है, 31.852 एज R2 है मान लो। और अब दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल को सॉल्व करने का फार्मूला ये है, देखो बीच में हम लिख रहे हैं R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये फार्मूले का यूज करो। इट मीन्स 39.043 इंटू 31.852 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वो दोनों का एडिशन। तो आंसर आएगा 17.541। और अब नेक्स्ट स्टेज हम ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में है अब, और सीरीज में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 23.517, ये हम यहाँ लिख लेंगे। और लास्ट रेजिस्टेंस ये बचा है, इट मीन्स यही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी यही है टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। सो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर आर ए बी इज 23.517 ओहम। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने सॉल्व किए, क्या स्टेप्स के थ्रू सॉल्व किए। देखो आपको एक बार बता देते हैं कि कौन सी स्टेप्स आपको पहले करना है, कौन सी स्टेप बाद में करना है। देखो जो मेन डायग्राम दिया था पहले, उसके बाद की पहली स्टेप ये है, देखो ये पहली स्टेप है।
ठीक है। उसके बाद उसमें हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किए तो उसके कैलकुलेशंस ये है। उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेज है वो ये है, देखो हम ब्लू कलर के एरो से शो कर रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कौन सा स्टेज है। उसके बाद का स्टेज देखो ये राइट साइड में इधर है, ठीक है। और उसके बाद जगह नहीं थी तो हमने लेफ्ट साइड से लिखना चालू किया, तो इसके बाद का स्टेप यहाँ लेफ्ट साइड में आ गया, देखो ये वाला, ठीक है। और उसके बाद उसके नीचे का उसका स्टेप है उसके बाद वाला। उसके बाद के स्टेप्स उसके साइड में लिखिए और उसके बाद में 2-3 स्टेप सब उसके नीचे हैं। तो इस तरह से हमें टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी मिल चुका है 23.517 ओहम। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आपको दिख रहे हैं जो कि सीरीज पैरेलल स्टार डेल्टा कनेक्टेड है। और इसके लिए क्वेश्चन में ऊपर लिखा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। देखो कोई भी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको तो उसमें ये पहले चेक करना है कि वहाँ पे कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या। जब तक प्रॉब्लम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो रहा है उसको सीरीज पैरेलल से ही सॉल्व करना चाहिए। जब आपको लगा कि कोई किसी के साथ सीरीज में नहीं है या पैरेलल में नहीं है तो ही आपको कोई स्टार या डेल्टा को सॉल्व करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानते आना चाहिए। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहले से आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही आप स्टार डेल्टा की तैयारी करना। सीरीज पैरेलल आपका स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानते ही आना चाहिए। तो यहां पे देखो क्या यहां पे कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो नहीं, फिलहाल यहां पे कोई भी सीरीज पैरेलल नहीं है। तो हम डेल्टा या स्टार को अगर हम सॉल्व करना चाहे तो देखो बीचों बीच एक डेल्टा हमें दिख रहा है, बीचों बीच कहां पे, देखो 333 वाला डेल्टा। तो हम क्या करेंगे, ये बीच वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे। अब ऐसे में आपको डेल्टा टू स्टार के फार्मूले पता होना चाहिए। तो आपको फार्मूले पता है क्या, नहीं पता, चलो आपको हम वो फार्मूलेस बता देते हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताए थे। देखो ये है वो फार्मूले जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, ये स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूलेस। इसमें आप राइट साइड में डेल्टा टू स्टार के फार्मूलेस देख सकते हैं। ये वीडियो आप जरूर देखिए, उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहां पे हम बीच वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेल्टा की वैल्यूज क्या है, 333। तो स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो उनकी वैल्यूज भी सेम रहेंगी। तो देखो हम कोई भी साइड बाय साइड में दो रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 × 3 डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन 3 + 3 + 3। इट मीन्स हमने डेल्टा टू स्टार का फार्मूला अप्लाई किया है और आंसर आएगा 1 ओहम। और अब हम नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करेंगे। देखो कैलकुलेशन यहां अलग से बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सर्किट टू सर्किट जो है डायग्राम को रिड्यूस किया करो, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। एक बार आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये हम नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें हमें क्या करना है, डेल्टा को रिमूव करना है। देखो हमने डेल्टा को हटा दिए, जो डेल्टा हम बीच में जो डेल्टा थी ना 333 ओहम वाली, वो डेल्टा को हमने हटा दिए और डेल्टा के जगह ये देखो हमने ऑरेंज कलर की स्टार बना दिए। अब ये स्टार की वैल्यूज क्या है, स्टार के हर ब्रांच का वैल्यू हो जाएगा 1 ओहम, क्योंकि हमने यहां कैलकुलेशन में निकाला है 1 ओहम। और ये अब न्यू स्टेज बन के तैयार है। और अब ये न्यू स्टेज में फिर से चेक करो कि यहां पे क्या कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर है तो पहले सॉल्व करो, नहीं है तो ही डेल्टा या स्टार सॉल्व करना। तो बिल्कुल यहां पे सीरीज में है, देखो ऊपर 1-1 सीरीज में है, लेफ्ट साइड में 1-1 सीरीज में है और राइट साइड में भी 1-1 सीरीज में है। इट मींस यहां सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो चलो अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। सीरीज में रेजिस्टेंसेस को ऐड करना पड़ता है, तो ये सभी 1-1 का एडिशन हो जाएगा 2 ओहम। तो नेक्स्ट स्टेज ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, बाहर का जो आउटर में जो 666 ओहम है वो एज इट इज रहेगा, बस बीच में जो 1-1-1 जो सीरीज में थे ना उनका हो जाएगा 2 ओहम ईच। ठीक है, तो देखो अंदर में हम यहाँ एक स्टार बना लेंगे। देखो अंदर में एक नई स्टार बन जाएंगी, ये एक ऑरेंज कलर की स्टार हम बना रहे हैं और यहाँ पे सभी का वैल्यू हम दे देंगे 2 ओहम। और अब ये न्यू स्टेज बन के तैयार है। और अब ये न्यू स्टेज में फिर से चेक करो क्या यहाँ पे कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी भी बाकी है, अगर है तो वो सॉल्व करो। अगर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है तो ही डेल्टा या स्टार को हम सॉल्व करेंगे। तो हमने चेक किया है यहाँ पे कोई भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। अब क्या है, तो अब यहाँ पे डेल्टा है। कितनी डेल्टा है, तो यहाँ पे 3 डेल्टा है, एक साथ 3 डेल्टा आ गई। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 226 वाली ऊपर में है ना, राइट साइड में 226 वाली ऊपर में और नीचे में 226 वाली। यहाँ आपको बताते हैं, देखो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये 3 डेल्टा आपके सामने है। तो अब क्या करें,
3 डेल्टा है तो क्या करें? तो यहां पे एक रूल ध्यान में रखो कि जब कभी भी आपके सामने 3 डेल्टा हो तो आप क्या करो, 3 डेल्टा के बीच में हमेशा देखना एक स्टार होती है। देखो अभी ये 3 डेल्टा के बीच में स्टार है, कौन सी? 2 ओहम 2 ओहम 2 ओहम वाली स्टार है ना, ऑरेंज कलर की। अब ये स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करो, तो देखो ये स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो स्टार के बाहर से हम डेल्टा बना रहे हैं, देखो पिंक कलर की हमने डेल्टा बना दिए है ना, स्टार के बाहर हमने डेल्टा बना दिए। और अब हमें बस क्या करना है, स्टार टू डेल्टा के फार्मूला अप्लाई करना है। स्टार टू डेल्टा का फार्मूला पता होना चाहिए। स्टार टू डेल्टा का फार्मूला अप्लाई करके स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो अंदर की स्टार को हमें रिमूव करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट स्टेज हम बना रहे, अंदर की स्टार को हमने यहां से निकाल दिए, अंदर की स्टार निकल गई। और अब उसके जगह वो जो डेल्टा है ना अंदर में, जो हमने पिंक कलर का ट्रायंगुलर डेल्टा, आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है उसको हम एज अ डेल्टा बना लेंगे। एक मिनट, उसको अच्छे से इरेज करके पिंक कलर का अच्छे से एक डेल्टा यहां बना के देते हैं आपको, ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। एक मिनट, यहाँ पे ये देखिए, ये हम बना रहे हैं। अब ये डेल्टा बना देंगे नया वाला। देखो बाहर वाला डेल्टा 666 ओहम वाला बाहर जो आपको दिख रहा है उसको हाथ नहीं लगाना, वो एज इट इज है स्टार्टिंग से। और अब देखो बीच में एक नया डेल्टा बन गया, ठीक है, नया डेल्टा। अब ये डेल्टा की वैल्यूज क्या होंगी? अब ये डेल्टा के ब्रांचेस की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपको स्टार टू डेल्टा का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखो फार्मूला, ये देखो, ये फर्स्ट वीडियो में जो हमने फार्मूलेज बताए थे उसमें आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं स्टार टू डेल्टा के फार्मूलेज। 2 टाइप के फार्मूलेज आपको दिख रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक फार्मूले का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर एक ही आने वाला है। तो चलो हम यहाँ पे यूज करेंगे और डेल्टा के सभी ब्रांचेस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार के, जो स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टार के सभी ब्रांचेस का वैल्यू सेम है, 2 ओहम 2 ओहम 2 ओहम। तो रूल के अकॉर्डिंग 2 × 2 + 2 × 2 + 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। मतलब दो ब्रांचेस का मल्टीप्लिकेशन एडिशन आपको करना होता है और डिवाइडेड बाय एक रेजिस्टेंस अपोजिट वाला, तो आएगा 6 ओहम। तो फाइनली स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया है और डेल्टा के सभी ब्रांचेस का वैल्यू 6 ओहम आएगा। डेल्टा के सभी ब्रांचेस का वैल्यू 6 ओहम कंफर्म। तो फाइनली ये देखिए न्यू स्टेज बन के तैयार, अंदर में आप पिंक वाला डेल्टा देख सकते हैं। अब ये अगर न्यू स्टेज है तो अब हम यहाँ फिर से चेक करेंगे कि क्या यहाँ अभी भी कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल चेक करेंगे तो यहाँ देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यस, देखो 6 पैरेलल है, लेफ्ट साइड में ऊपर, राइट साइड में ऊपर और नीचे में भी 6 पैरेलल आपको दिख रहा है। तीनों का हमने राउंड किया है, बस ये 6 का पैरेलली सॉल्व करो तो आएगा 3 ओहम का आंसर आएगा। देखो हमने रफ में यहाँ सॉल्व भी करा के दे दिए, 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6 जो कि आएगा 3 ओहम। हमेशा ध्यान में रखो, 2 सेम रेजिस्टेंसेस का पैरेलल का आंसर हमेशा उसका हाफ होता है, तो 6 पैरेलल का आंसर उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 3 ओहम, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अब बस हमें नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करना है। देखते हैं ये 6 पैरेलल को सॉल्व करने के बाद कैसा न्यू सर्किट बनता है। तो देखो एक न्यू सर्किट बना रहे, एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे, और हर जगह ए और बी शो करना जरूरी है। आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं हमने हर स्टेज में ए और बी टर्मिनल दिया है, ये आपको भी एग्जाम में ध्यान देना है। हर स्टेज में आपको ए और बी टर्मिनल देना है। तो देखो सभी 6 को पैरेलल करने के बाद यहाँ पे ऐसा एक ट्रायंगल बना और ट्रायंगल में 3 ओहम ईच आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ट्रायंगल एक्चुअली यहाँ पे सीरीज पैरेलल है। देखो ऊपर से 3 और 3 दोनों सीरीज में है। ये ट्रायंगल बोले तो कोई डेल्टा नहीं है, इसको गलती से स्टार में कन्वर्ट मत करना। ये ट्रायंगल में ऊपर से आप देख सकते हैं 3 सीरीज में है, तो 3 सीरीज का हो जाएगा 6 ओहम, ठीक है। तो 6 ओहम देखो नेक्स्ट स्टेज हमने बना लिए। अब 6 और 3 पैरेलल में है तो 6 और 3 का पैरेलल हो जाएगा 2 ओहम। अब ये 2 ओहम कैसे आया, चलो नीचे रफ में कैलकुलेशन बता देते हैं। जैसे 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6, तो ये आएगा 2 ओहम, यानी R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। हमने छोटा सा कैलकुलेशन लिखा है, ठीक है। और फाइनली टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी हमें मिल चुका है, 2 ओहम आंसर आया है। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इज 2 ओहम। और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। देखो किस सीक्वेंस में सॉल्व किया है जरा आप ध्यान दो। जो मेन डायग्राम दिया था वहां से राइट साइड में गए, राइट साइड में देखो यहाँ पे हम एरो दे रहे हैं हर जगह, राइट साइड में गए, फिर क्लॉकवाइज घूमते हुए नीचे इधर लेफ्ट साइड की तरफ हम आए हैं, ठीक है, ऐसा सॉल्व किया है। तो सीक्वेंस ध्यान में रखना जरा। तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। वैसे ये प्रॉब्लम ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम में आया था। जब
जब भी ये प्रॉब्लम एग्जाम में आता है ना, ए और बी टर्मिनल का पोजीशन चेंज करा के देते हैं हमें। अभी देखो ये प्रॉब्लम में ए और बी का जो पोजीशन है वो ऐसा नीचे में है, कभी हो सकता है ए और बी का पोजीशन लेफ्ट साइड में ऊपर हो या राइट साइड में ऊपर हो, तो कुछ भी हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। ये था स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो एक डायग्राम दिया है, यहाँ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस स्टार डेल्टा कनेक्टेड है और क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या, अगर है तो वो हम पहले सॉल्व करेंगे, अगर सीरीज या पैरेलल नहीं है तो ही हम स्टार डेल्टा जो भी है वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे सर्किट में फिलहाल कोई भी किसी के साथ सीरीज या पैरेलल में नहीं है, तो अगर हम स्टार डेल्टा चेक करें तो यहाँ पे बीचों बीच हमें एक स्टार दिखाई दे रहा है, 333 का स्टार हमें बीचों बीच दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पे 2 डेल्टा भी दिख रहे हैं, राइट और लेफ्ट नीचे में 333 के 2 डेल्टा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम 2 डेल्टा को सॉल्व करने के बजाय बीच में जो स्टार है वो हम सॉल्व करेंगे। देखो ये स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। देखो ये स्टार के बाहर से हमने डेल्टा बना लिए पिंक कलर का, अब ये स्टार को हमें डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो डेल्टा के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि स्टार जो हम सॉल्व कर रहे हैं स्टार के भी तीनों ब्रांचेस का वैल्यू सेम है, तो डेल्टा के भी तीनों ब्रांचेस का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो उसके लिए आपको स्टार टू डेल्टा का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो नीचे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो जो हम डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं उसका ब्रांच नंबर 1 2 3 तीनों का वैल्यू सेम होगा, 1 = 2 = 3 = देखो कैलकुलेशन क्या है, 3 + 3 + 3 × 3 / 3, ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला हमने लिखे हैं और आंसर आएगा 9 ओम। तो चलो नेक्स्ट सर्किट हम बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेज में हमें क्या करना है, जो स्टार को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो स्टार को हमें रिमूव करना है और स्टार के जगह डेल्टा हमें ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पे बीच में जो 333 का स्टार था जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसको हमने यहाँ से हटा दिए हैं, और जो पिंक कलर का डेल्टा आपको दिखाई दे रहा है उसको हम यहाँ प्रॉपरली रेजिस्टेंसेस के साथ यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे डेल्टा जो बनाए थे उसको हटा के यहाँ नया अंदर में एक ट्रायंगल बना देंगे ऑरेंज कलर से, और ये देखिए न्यू डेल्टा हमने बना लिए, स्टार को हमने डेल्टा में कन्वर्ट किए तो ये डेल्टा बन गया। अब ये डेल्टा के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू बिल्कुल सेम है जो कि है 9 ओम ईच, तो हम यहाँ पे सभी में लिख लेंगे 9 ओम ईच। तो यहाँ पे देखो एक न्यू सर्किट, एक न्यू डायग्राम बन के तैयार है। अब यहाँ पे फिर से चेक करो क्या कोई इसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर है तो सॉल्व करो, नहीं है तो ही स्टार या डेल्टा सॉल्व करो। तो बिल्कुल हमें यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। क्या है पैरेलल, देखो राइट और लेफ्ट दोनों साइड में हमें 3 और 9 ये दोनों पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, दोनों साइड में 3 9 3 9 पैरेलल में है। तो चलो अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेज में हमें क्या करना है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके इसके जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस शो करना है। तो अब ये 3 9 को हम जो सॉल्व करें तो अंदर का जो 9 9 है उसको हम हटा देंगे और बाहर का 3 को भी हम हटा देंगे और उसकी जगह न्यू रेजिस्टेंस न्यू वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट हम यहाँ नीचे कर लेंगे। देखो 3 और 9 को हम पैरेलली सॉल्व करें तो कैलकुलेशन ऐसा रहेगा 3 × 9 / 3 + 9, तो ये आएगा 2.25 ओम का रेजिस्टेंस, यानी R1 × R2 / R1 + R2 दो रेजिस्टेंस पैरेलली सॉल्व करने का फार्मूला है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में हम वैल्यूज लिख रहे हैं 2.25 ओम, और अब ये सर्किट पूरा तैयार है। यहाँ फिर से चेक करो क्या कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, नहीं है तो आप स्टार या डेल्टा सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे हमें स्टार डेल्टा अगर सॉल्व करना है तो हमें यहाँ 2 डेल्टा दिखाई दे रहा है। ऊपर का डेल्टा है 339 और नीचे का डेल्टा है 9 2.5 2.5। तो ऊपर का डेल्टा सॉल्व करना ज़्यादा ईजी रहेगा, तो हम 339 वाला डेल्टा सॉल्व करेंगे। डेल्टा को सॉल्व करेंगे मतलब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो उसके अंदर में हमने स्टार बना लिए, स्टार के तीनों ब्रांचेस को हमने नाम दे दिए, ब्रांच नंबर 1 2 और 3, और अब ये ब्रांचेस का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेशन पार्ट हम यहाँ नीचे करेंगे। तो देखो ब्रांच नंबर 1 का हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे 3 × 3 / 3 + 3 + 9। इट मीन्स हमने डेल्टा टू स्टार का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और उसी तरह से ब्रांच नंबर 2 और 3 के लिए आपको सेम यहाँ पे वैल्यू मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो ब्रांच नंबर
2 और 3 के लिए सेम वैल्यू मिलेगा। कैलकुलेशन ऐसा रहेगा 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9, तो इसका आंसर आएगा 1.8। ब्रांच नंबर 1 के लिए 0.6, ब्रांच नंबर 2 और 3 के लिए 1.8 ओहम। तो हमने क्या कर रहे हैं, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, और स्टार में कन्वर्ट करने के बाद स्टार के ब्रांचेस का वैल्यू हमने आपको बता दिए। और अब चलो नेक्स्ट स्टेज हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करते समय क्या करना है, जो डेल्टा आपने सॉल्व किए उसको रिमूव करना है और डेल्टा के जगह स्टार ड्रॉ करना है। जो स्टार की बात कर रहे थे ना, वो स्टार हमें ड्रॉ करना है। डेल्टा को रिमूव करना पड़ेगा। इट मींस बाहर का 3 ओहम और बीच वाला 9 ओहम, ये ब्रांचेस को हटा दो और इसके जगह स्टार बना दो। तो चलो यहाँ पे स्टार बना देंगे। एक मिनट, यहाँ ऑरेंज कलर से बना देंगे हम। चलो स्टार, ये देखो, ये इधर से एक ब्रांच निकलेगा, एक लेफ्ट साइड से निकलेगा, एक राइट साइड से निकलेगा और एक ऊपर से। ऊपर जो 5 ओहम है ना, उसके नीचे उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस आएगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे प्रॉपर एडजस्ट करने दो। यस, और अब यहाँ पे सभी का वैल्यू हमें बस पुट करना है। तो ब्रांच नंबर 1 ऊपर का है और ब्रांच नंबर 1 का आंसर हमने निकाले हैं 0.6 ओहम, तो ऊपर लिख लेंगे 0.6। और राइट और लेफ्ट साइड में जो ब्रांचेस है उसके वैल्यूज है 1.8 ओहम ईच। ठीक है, तो ये देखिए हमने न्यू स्टेज बना लिए। अब ये स्टेज में फिर से चेक करो क्या यहाँ पे कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर है तो सॉल्व करो, नहीं है तो ही स्टार या डेल्टा सॉल्व करना। तो बिल्कुल हमें यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है। क्या सीरीज दिख रहा है, तो हमें राइट साइड में 1.8 2.25 सीरीज दिख रहा है, लेफ्ट साइड में भी 1.8 2.25 सीरीज दिख रहा है, और ऊपर में 5 एंड 0.6 सीरीज में दिख रहा है। तो चलो इतना सीरीज है, 3 जगह सीरीज में है। तो चलो ये सीरीज को हम सॉल्व करेंगे। तो नीचे हमें सॉल्व करना है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। और अब चलो हम नीचे सर्किट बनाएंगे, थोड़ा सा छोटा बना देंगे सर्किट। ठीक है, तो देखो ऊपर में 5 और 0.6 सीरीज में, तो वो हो जाएगा 5.6 ओहम, और बीच में 1.8 एंड 2.25 को सीरीज में जस्ट ऐड करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। नीचे में 6 ओहम एज इट इज रहेगा, थोड़ा सा इसको प्रॉपर एडजस्ट करने दो। ऊपर का डायग्राम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और ये हमने सेट कर रहे हैं। और नीचे का 6 ओहम हमें एज इट इज रखना है। तो अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करना है। तो वैल्यूज हम लिख लेंगे। ऊपर 5.6 ओहम, बीच में ये हो जाएगा 4.05 ऐसा आएगा ओहम, दोनों साइड में 4.05, और नीचे में 6 ओहम एज इट इज। तो इस तरह से हम सर्किट को यहाँ रिड्यूस कर रहे हैं। सर्किट टू सर्किट रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। और आप देख रहे होंगे तो हम हर जगह यूनिट लिख रहे हैं। यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर जगह यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए फाइनली ये स्टेज पूरा बनके तैयार है। अब यहाँ फिर से चेक करो क्या कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यस, बिल्कुल है। अब यहाँ पे बस सीरीज पैरेलल ही है, अब यहाँ कोई भी डेल्टा या स्टार नहीं है। तो यहाँ पे 4.05 दोनों पैरेलल में है, तो दोनों को पैरेलली सॉल्व करो। और बाकी ऊपर का 5.6 और नीचे का 6 एज इट इज रहेगा। तो हम न्यू स्टेज बना देंगे। देखो इधर ए, ऊपर ए और नीचे बी, और ऊपर का 5.6 ओहम, नीचे का 6 ओहम एज इट इज, और बीच में 4.05 का पैरेलल, तो ये हो जाएगा 2.025 ऐसा होगा। ठीक है, सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही है जैसे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, और अब ये स्टेज में हम चेक करेंगे तो तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है। बस ये तीनों अगर सीरीज में है, तीनों को ऐड करो, 5 प्लस 2.025 प्लस 6, तो ये टोटल हो जाएगा 13.625 ओहम। तो फाइनली ये है टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो हम लास्ट में बस यहाँ लिख लेंगे, सो देयरफॉर आर ए बी यानी टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 13.625 ओहम। और फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। सो बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी टोटल रेजिस्टेंस है 13.625 ओहम। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे सर्किट को रिड्यूस किए स्टेप वाइज, कैसे स्टार को डेल्टा में या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किए, वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जाम में जब आते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फार्मूलीज नहीं पता होने की वजह से सॉल्व कर नहीं पाते, तो आपको इनकी प्रैक्टिस जरूर से करना चाहिए। तो ये था स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम नंबर 5। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हमें इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।